चुड़ैल का बदला। पार्ट 1 द बिगिनिंग। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके होश उड़ा देगी, लेकिन अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इसे अकेले सुनने की गलती मत कीजिए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी चुड़ैल की कहानी जिसकी आत्मा ने अपनी मौत का बदला लिया। क्या आप तैयार हैं? चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम सूरजगढ़ था। इस गांव एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली थी जिसे गांव वाले चुड़ैल की हवेली कहते थे। कहते हैं कि यहाँ रात में किसी महिला की चीखें सुनाई देती थीं। कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सालों पहले इस हवेली में एक खूबसूरत महिला रहती थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री अपने पति के साथ इस हवेली में रहती थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसके साथ बड़ा धोखा किया। हवेली के मालिक सावित्री के पति के व्यापारिक दुश्मन ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं सावित्री की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो चुड़ैल बन गई। उसने कसम खाई थी कि वो अपना बदला जरूर लेगी। जो भी उस हवेली में जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव में दो दोस्त रोहित और विक्रम इस हवेली के बारे में सुनते हैं। दोनों बड़े निडर किस्म के लड़के थे और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने ठान लिया कि वो इस हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां सच में कोई आत्मा है या ये सिर्फ एक अफवाह है। रात का समय चुना गया। चांदनी रात थी, लेकिन हवाओं में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि वे इस पागलपन से बचें, लेकिन दोनों दोस्तों ने किसी की बात नहीं सुनी। रोहित और विक्रम रात के ठीक 12 बजे उस हवेली में पहुंचे। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुल गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर गया। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन उन तस्वीरों में मौजूद लोगों की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं, मानो उन्हें घूर रही हों। हवेली की लकड़ी की फर्श से हर कदम पर चरमराहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे दोनों हवेली के बीचों बीच पहुंचे, अचानक एक तेज ठंडी हवा चलने लगी। रोहित ने मजाक में कहा, यह तो सिर्फ हवा है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन विक्रम ने महसूस किया कि यह हवा नहीं थी, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति थी। अचानक हवेली में जल रही एक मोमबत्ती बुझ गई और उसी पल एक महिला की हंसी गूंजने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि रोहित और विक्रम के पैर कांपने लगे। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला और दरवाजे के पीछे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी और दीवारों पर खून के धब्बे साफ देखे जा सकते थे। जैसे ही वे दोनों कमरे के अंदर गए, एक साया दीवार पर उभरा। वो साया सावित्री का था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। रोहित और विक्रम डर के मारे पीछे हटने लगे। सावित्री की आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां? क्या तुम भी मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रोहित की जुबान लड़खड़ाने लगी। तभी एक जोरदार झटका लगा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही वे उठे, उन्होंने देखा कि कमरे के चारों ओर से खून की धाराएं बह रही थीं। अचानक दरवाजा बंद हो गया और हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। सावित्री का साया गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, अगर बच सकते हो तो बचकर दिखाओ, मैं तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगी। रोहित और विक्रम अब वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी अचानक एक दरवाजा खुला और उसमें से रोशनी की एक हल्की किरण आई। दोनों ने उस दरवाजे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन तभी आगे क्या हुआ? क्या रोहित और विक्रम उस हवेली से बच पाए या सावित्री ने अपना बदला ले लिया? ये जानने के लिए देखिए अगला भाग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। पार्ट 2 में क्या होगा? अगले भाग में रोहित और विक्रम की कहानी और भी खौफनाक मोड़ लेगी।
उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।